हेलो गाइस। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं वापस आया। आई थिंक मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था, आई थिंक वो कुछ 5 दिन पहले किया था। एंड मेरा एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा एक LASIK का सर्जरी किया था। ओके, सो दैट मैं बिना चश्मे का देख सकता हूँ। तो मेरा जो आई का पावर वो -8 था। ओके, तो अभी वो पावर एकदम 0 के आसपास हो गया है। सो सिंस वो सर्जरी हुआ तो पिछले 4-5 दिन मुझे वो प्रिकॉशनरी मतलब डॉक्टर ने बोला था कि लैपटॉप मोबाइल फोन उतना नहीं देखना है, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाया। बट आज से लेके अगेन वी स्टार्ट नॉर्मली, जैसे हर दिन का एक एक करके एक दो करके वीडियो हम बनाते रहेंगे। टॉपिक वही रहेगा, 2 मेन टॉपिक है। हम लोग बिजनेस पे बात करेंगे और हम लोग माइंडसेट पे बात करेंगे, मतलब बिहेवियरल फाइनेंस पे बात करेंगे। एक और जगह है जो फॉर एग्जांपल जो मतलब जो थर्ड सेगमेंट आने वाला है वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। मतलब अगर आप एक एनुअल रिपोर्ट खोलते हुए कंपनी का बैलेंस शीट देखते हो तो उसको मतलब जल्दी आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो, राइट। और वो भी दिमाग में, आपको कोई एक्सेल शीट वगैरह की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इस पे अगर आए तो आज मैं सोच रहा था कि आज चलो 5-6 दिन बाद वापस आए तो आज हम लोग थोड़ा सा एक बिहेवियरल बायसेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम बिजनेस का डिस्कशन नहीं करेंगे। बिजनेस का डिस्कशन प्रॉब्ली हम लोग अगले हफ्ते से चालू कर देंगे फिर से। ओके, तो आज ये जो बिहेवियरल बायस का जो टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं देखता हूं कि हर मतलब मेरे जितने क्लाइंट्स हैं या मैंने जितने भी रिटेल इन्वेस्टर से बात किए हैं, इवन मैंने खुद भी इस बायस से सफर किया हूं। इसको बोलते हैं ब्लाइंड ओबीडियंस। ब्लाइंड ओबीडियंस का मतलब है कि हम किसी को ओबे करते हैं ब्लाइंडली, बिना सोचे बिना समझे। अब इसका प्रॉब्लम क्या आता है, ठीक है। तो ये सोचिए, पहले मैं एक मेडिकल रेफरेंस देता हूं। तो सोचिए एक हॉस्पिटल का जो सबसे बड़े डॉक्टर है, ठीक है। अब लेट से फॉर एग्जांपल जो बड़े डॉक्टर है वो तो हायरार्की में सबसे ऊपर है, करेक्ट। तो वो डॉक्टर के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता है। अब लेट से फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर एक सर्जरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो सर्जरी करते करते उसने एक मिस्टेक किया, लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आया कि उसने मिस्टेक किया। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल जो नया एक डॉक्टर बन रहा है या कोई से फॉर एग्जाम्पल कोई नर्स, उसको समझ में आया कि ये डॉक्टर मिस्टेक किया। डू यू थिंक कि वो नर्स जाके वो डॉक्टर को जाके इमीडिएटली बोलेगा कि सर आप गलत किए हो? नहीं, बिकॉज उस नर्स को लगेगा कि ये तो डॉक्टर है, राइट, इसका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं तो एक नर्स हूं, मैं क्यों बात करूं। तो फिर क्या होता है कि ऑथोरिटी के वजह से वो नर्स उस डॉक्टर के सामने जाके बात ही नहीं कर पाई, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट जाके क्या पता उस पेशेंट का कुछ फैटल हो जाए बाद में, एंड देन लेट्स से वो डॉक्टर को समझ में आ जाए। तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड ओबीडियंस। अब दूसरा चीज देखोगे, ऐसे बहुत सारे कंपाउंडर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आप जो भी प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन लेके जाओगे ना, वो कंपाउंडर देखेगा नहीं कि आपका हालत क्या है, मतलब आपको वो मेडिसिन चाहिए कि नहीं। वो देखेगा कि चलो एक डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन आया है और उसमें 7-8 दवाई दिया हुआ है, वो सिर्फ उसका काम ही है दवाई ढूंढ के आपको दे देना, राइट। इसको बोलते हैं ब्लाइंड ओबीडियंस, ठीक है। कॉर्पोरेट में भी हमने देखा है, राइट, कि ब्लाइंड ओबीडियंस के एग्जांपल लेके आपको नया लेट से जॉब लगा। सपोज मेरा पहला जॉब था TCS में, ठीक है। तो सोचिए ना, इंजीनियरिंग करने के बाद पहला जॉब दिया है कोई हमको, इसी से हमें लगता था कि मतलब हमें लाइफ में सब कुछ दे दिया, ठीक है। तो हमें तो अभी TCS को एकदम ओबीडियंटली फॉलो करना है, ठीक है। और हजारों लड़के वही सोचते हैं, राइट, 1000 लोग वही सोचते हैं कि हमको जॉब दे दिया, एंड व्हाट हैपेंस इज के वहां से एक ब्लाइंड ओबीडियंस का एक बात आ जाता है। मतलब उसके बाद कंपनी आपसे कुछ भी करवाए आप कर लोगे, राइट, बिकॉज आपको पता है कि ये आपको सैलरी दे रहा है, आपका घर चलाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूं, ब्लाइंड ओबीडियंस के साथ आज शेयर बाजार में और रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम कहां होता है। अब पहला पॉइंट, ठीक है, आप देखोगे ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, आप देखोगे ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स है जो लेट से मीडिया में आके अपने पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, अच्छे अच्छे कहानियां बताते हैं, करेक्ट। तो जब वो ऐसे कुछ बताते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, आप ये देखने जाते हो कि अच्छा इसका इतने सारे फॉलोअर्स है, ठीक है, ये 5000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, 15000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, ये पॉपुलर है सोशल मीडिया में, ट्विटर में जाके देखोगे तो सब उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो आप ऑन डे 1 जब उसको फॉलो करने लग गया, डू यू थिंक यू विल बी इन अ स्टेट टू क्रिटिसाइज हिम? नो। डू यू थिंक यू विल बी इन अ स्टेट जहां पे आप थोड़ा स्केप्टिकल हो सकते हो? नो। और यही बनता है प्रॉब्लम। सो बेसिकली मैंने जो रिटेल इन्वेस्टर्स, अब अगर मैं काम का बात करूं, मतलब अगर मैं मार्केट का बात करूं और इन्वेस्टर्स का बात करूं, जनरली मैंने देखा है कि ऐसे बहुत पॉपुलर इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो को कॉपी करके रखा है, ऐसे बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, सालों साल कॉपी करके रखा है, उसमें कुछ पैसे जा रहे हैं इधर उधर। बट प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत सारी जगह में आता है। क्योंकि वो जब बड़े इन्वेस्टर जब वो टीवी में आके वो स्टॉक्स का नाम बोला, क्या पता वो अगले 2 दिन के बाद एक स्टॉक बेच भी दिया हो उस पोर्टफोलियो से, या क्या पता आधा पोर्टफोलियो बेच दिया हो। लेकिन उस टाइम पे तो आपको ये नहीं पता है ना कि मतलब वो तो आपको फोन करके नहीं बताएगा,
लेकिन आपने क्या किया, आपको लगा कोई बड़ा बंदा, जैसे राकेश झुनझुनवाला, बहुत ऐसे बंदे मैंने देखा कि राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो को कॉपी करता है, ठीक है, मतलब जब राकेश झुनझुनवाला थे, ठीक है, तब उसके पोर्टफोलियो को कॉपी करता था। लेकिन ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई किसी का पोर्टफोलियो को कॉपी करके कुछ बड़ा कर पाया, का हो ही नहीं सकता। आई टेल यू द रीजन से, आज अगर मैंने अपने सारे पोर्टफोलियो का नाम आपको बता देता हूं, ठीक है, आप तो नाम सुन लोगे और उसमें लेट से 10-10 हजार करके डाल दोगे, लेकिन आगे जाके क्या होगा, आगे जाके लेट से जब मार्केट में लेट से एक और मंदी आएगी, लेट से 10% करके सारे स्टॉक्स गिर गया, तो आपका तो वही कॉन्फिडेंस चला गया, बिकॉज लेने के टाइम आपको पता नहीं था कि आप ले क्या रहे हो, उसका बिजनेस मॉडल पता नहीं है स्टॉक्स का, उसका मार्केट शेयर क्या है, कौन चला रहा है वो धंधा। इवन मैंने ये भी लोगों में देखा है कि उनको पता भी नहीं कि प्रोडक्ट्स क्या है। ऐसे कितने कंपनीज है, जैसे परसों मैं एक बंदे से बात कर रहा था ट्विटर में, तो वो मुझे बोल रहा था कि लाइक टाटा पावर के बारे में, ठीक है, तो मैंने उसको सिंपल तरीके से पूछा कि लाइक भाई तुम ये बता दो टाटा पावर कैसे पैसे बनाती है, ठीक है, मतलब अगर आपको ये नहीं आता है कि लाइक धंधा में पैसा कैसे आ रहा है, तो आप किसको लेके बैठे हो, अंधे विश्वास में, राइट। तो फिर बंदे ने मुझे यही रेस्पॉन्स किया कि नहीं, आज मैंने देखा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग्स में टाटा पावर है। तो मैंने बोला मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि टाटा पावर क्या करता है और टाटा पावर पैसे कैसे बनाता है। उसके बाद वो बंदे ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही है कि लाइक कोई म्यूचुअल फंड ने ले लिया, कोई फंड मैनेजर लेके बैठा है, ये सबसे आप कभी बड़ा नहीं बन पाओगे, क्योंकि अगर आपका कन्विक्शन नहीं है ना, देखो उस बंदे को भी पता है सबकॉन्शियस लेवल पे कि मुझे टाटा पावर के बारे में कुछ नहीं पता। सो अगर टाटा पावर का शेयर वहां से 10 गुना भी होता है ना, वो बंदे का लाइफ नहीं बदलेगा। क्यों? बिकॉज जहां आपको कुछ पता नहीं होता ना, वहां पे आप 2, 4, 5 हजार डाल के ही भूल जाते हो, ठीक है। तो अगर वो 5,000 10 गुना भी होता है तब भी आपका लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आता है, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। 50,000 से क्या मिलता है, स्कूटी भी नहीं आता है। सो दैट्स द होल पॉइंट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का मैं देखता हूं ना, कोई मीडिया से, ट्विटर से, इधर से उधर से, देखो मैं जो बात बोलने का कोशिश कर रहा हूं ये सबका सुनो आप, ठीक है। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तो जो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आके कोई नया स्टॉक के बारे में बात करता है, तो मैं क्या करता हूं, उस नाम को सुनता हूं, फिर उसका पीपीटी खोलता हूं, उसका कॉन कॉल सुनता हूं, और मेरा जो मतलब जो मेंटल जो फ्रेमवर्क है, मैं उस फ्रेमवर्क से उस कंपनी को निकालता हूं। जैसे पहला सवाल यही है, पीपीटी खोलने के बाद मैं देखता हूं कि भाई मुझे वो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, और कंपनी कैसे पैसे बनाता है, ठीक है। अगर मुझे वो समझ में आ गया, फिर मैं उसका रिजल्ट चेक करूंगा, फिर मैं उसका कैपेक्स देखूंगा कि लाइक मैनेजमेंट आगे जाके कोई नया प्लांट खोल रहा है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है कि नहीं, करेक्ट। और फिर मैं जाके कॉन कॉल सुनूंगा, कॉन कॉल का ऑडियो सुन लूंगा हाईलाइट, या फिर मैं उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लूंगा। तो ये सब करने के बाद फिर मैं वो स्टॉक को ले सकता हूं, अगर मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। देखो डिफरेंस समझो बात को, ब्लाइंडली कोई स्टॉक को ले लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कल मार्केट का वॉलेटिलिटी ना क्या करेगा, आपको उस स्टॉक से बाहर कर देगा। लेकिन अगर आपको पता है, बिकॉज देखिए अगर आप बिना किसी को देखोगे, बिना किसी से सीखोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी का कुछ मत सुनो, देखो सबका देखो कि पोर्टफोलियो क्या है। लेकिन अगर आपको कोई स्टॉक में दिलचस्पी है तो पहले उसको खरीद नहीं लेना, पहले उसके बारे में एक आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे ही दे दो, और उस 2 घंटे देने के बाद ना आपको एक कन्विक्शन हो जाएगा। या फिर जैसे ये वाला पॉइंट है, जैसे किसी बड़े इन्वेस्टर ने कोई स्टॉक को खरीदा, लेकिन मैंने देखा मेरा चेकलिस्ट में वो क्लियर नहीं हो रहा है। से फॉर एग्जांपल मेरा एक पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। मैं कोई स्टॉक को लेता नहीं हूं जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी लेट से 15-13% के नीचे है, ठीक है। मतलब वो कंपनी बता रहे कि पास में शेयर होल्डर्स को उतना पैसा बना के नहीं दिया। तो अगर मैं देखता हूं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लेट से 2-4% है, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टर पकड़ के रखा है, तो शायद मैं 10 बार सोचूंगा उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। लेकिन मैं उस इन्वेस्टर को इंसल्ट भी नहीं करूंगा ट्विटर में जाके कि ये आपने गलती कर दिया, नहीं, बिकॉज उसका लेने का रीजन कुछ और भी हो सकता है। मे बी उसके पास कुछ और इंफॉर्मेशन हो, राइट। मे बी उसके पास उसका कोई ऐसा कन्विक्शन हो कि आगे जाके आरओई बढ़ सकता है जो मैंने आज नहीं देखा, है ना। बिकॉज आज अगर आरओई का नंबर कम है, हम ये नहीं बोल सकते आरओई कम है तो हटा दो, हमको ये देखना पड़ेगा कम है तो चलेगा। अगर फ्यूचर में कंपनी कैपेक्स करता है और उसको ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है तो उसका आरओई में बूस्ट मिलेगा और उसका स्टॉक ऊपर भागेगा, करेक्ट। सो हमें किसी को जज नहीं करना है। और जैसे मैं ये चीज बताया कि लाइक किसी का पोर्टफोलियो को ना ब्लेटेंटली, जिसको मैं बोल रहा हूं ब्लाइंड ओबीडियंस से कोई भी स्टॉक को नहीं लेना है, वो जितना भी बड़ा इन्वेस्टर। और आपने देखा होगा हिस्ट्री में, अगर आप जाके देखो, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़े बड़े फेटल मिस्टेक्स भी करते हैं। तो जो पॉपुलर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा कुछ विजडम मिल गया। द ओनली डिफरेंस इसके लिए वो डेली आता है, वीडियो बनाता है, डेली आके पढ़ता है। लेकिन अगर जो डेली पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आगे जाके मिस्टेक नहीं करेगा। तो ये भी आपको देखना है। और अल्टीमेटली बात क्या है, अल्टीमेटली बात ये है कि लाइक आप खुद देखो कि लाइक आपका अगर कन्विक्शन नहीं है ना,
तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, आपको हमेशा वो मीडियोकर रिटर्न्स या बिलो एवरेज रिटर्न्स ही मिलेगा। अगर आपको स्टॉक्स एनालाइज करने का टाइम नहीं है ना, तो लोगों का सुन के ऐसे ABCD स्टॉक्स मत खरीदो, आप एकदम जाके निफ्टी इंडेक्स ले लो, ठीक है। उसमें आपको 10, 12, 13, 14% के आसपास मिलेगा, ऑफ कोर्स पोस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बता रहा हूं। सो इस तरह से अब चलिए। लेकिन अगर आपका टाइम है, अगर आपको मार्केट में आके ना, लेकिन ये बीच का खेल मत खेलो। आइदर पूरा इक्विटी रिसर्च में घुसो, ठीक है, कोई मेंटर के साथ काम कर सकते हो, या अगर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रुप हो, कोई स्टडी ग्रुप हो जहां पे आप लोग सही में बिजनेस एनालिसिस करते हो ना, तब जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स लो, या फिर आप एकदम निफ्टी खरीद लो। लेट्स से अगर आपका ऑफिस के बाहर आपका कोई टाइम ही नहीं है। ये जो बीच का जो बात आता है ना कि लाइक चलो ठीक है, मैंने खुद का मतलब एंजल वन का अकाउंट खोल लिया, ज़ेरोधा का अकाउंट खोल लिया, लेकिन पॉइंट वही पे आता है कि लाइक बाद में जब मार्केट से मतलब वो धुलाई पिटाई हो जाता है, तो उसके बाद और कुछ बचता नहीं है, राइट। फिर आपको मतलब फिर आप डिमोटिवेटेड होकर मार्केट से निकल जाओगे और FD करोगे और मार्केट के नाम पे बुरा भला बोलोगे। सो हैविंग सेड ऑल दैट, ब्लाइंड ओबीडियंस इज अ बिग प्रॉब्लम। आज मैं देखता हूं बहुत लोगों में ये ब्लाइंड ओबीडियंस है, ठीक है। उनका जो स्टॉक वो लेके रखा है, उनको ही नहीं पता कि वो क्या लेके रखा है, ठीक है। तो आई होप ये छोटे वीडियो आपको थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड किया। तो अब आप जाइए अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एनालाइज कीजिए, जो समझ नहीं आता है वो बिजनेस उसको बेच दो, सिंपल सा पॉइंट है। बिकॉज देखो ऐसा नहीं कि आपको हर बिजनेस पे, तो लास्ट एक पॉइंट है, कभी कभार क्या होता है ना, कोई स्टॉक मार्केट में ना कोई एक स्टॉक का बहुत चर्चा होने लगता है, सब बातें करता है, तो आपको लगता है कि उसमें मुझे तो पैसा बनानी ही है। नहीं, हर पार्टी में आपको पैसा नहीं बनाना है, ठीक है। अगर जो जिसमें लेट्स से अगर लेट्स से मैंने एक स्टॉक में पैसा बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसी स्टॉक में घुस के पैसा बनाना है। आप कोई और स्टॉक में भी जाओ, उसमें भी पैसा बनेगा, करेक्ट। सबका अलग अलग तरीका होता है पैसा बनाने का। तो जब सब लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई फंड मैनेजर ने एक नया स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ऐड करना पड़ेगा वो स्टॉक, करेक्ट। तो इससे क्या होता है ना, इससे ये होता है कि आप सोचना ही बंद कर देते हो और सिर्फ रिएक्ट करते हो कि लोग क्या कर रहे हैं। सब रिएक्शन में जीते हैं मेजॉरिटी लोग, लेकिन हमें रिएक्शन में नहीं जीना है, हमें सोचना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक ऐड करने से पहले, इवन बेचने से भी पहले, जैसे आपके पास कोई एक स्टॉक है, फिर आप देख लो प्रोमोटर उस स्टॉक को बेच रहे हैं। अरे प्रोमोटर एक स्टॉक को बेच सकता है 1000 रीजन के लिए। मे बी उसका बच्चे का अभी उसको वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजेगा MBA के लिए, ठीक है, और प्रोमोटर को थोड़ा पैसा चाहिए, तो बेचा है थोड़ा स्टॉक अपने घर चलाने के लिए। अरे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोमोटर ने बेच दिया थोड़ा सा स्टॉक तो आप बेच के निकल जाओगे। दूसरी पॉइंट, कोई बड़ा इन्वेस्टर एक स्टॉक को बेच दिया से और आपने लेट्स से उसको होल्ड करके रखे हो। अगर आप जानते हो कि वो धंधे का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, मैनेजमेंट सही बातें कर रहा है, आपका जो इंटरनल फ्रेमवर्क है, लेट्स से ग्रोथ देखा, केपेक्स देखा, ROE देखा, 2 पॉइंट एनालिसिस करके देखा, सब सही है, तो वो जो बंदे ने बेचा है स्टॉक को, लेट्स से बड़ा इन्वेस्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक में कुछ गड़बड़ है। वो भी अपना स्टॉक बेच सकता है बहुत रीजन की वजह से। मे बी उसने बेचा टैक्सेशन की वजह से, मे बी उसने बेचा बिकॉज उसको अपना घर चलाना है इसके वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। देखो स्टॉक खरीदने का जनरली एक ही रीजन होता है, राइट, कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा। स्टॉक बेचने का ना लाखों रीजन होता है, तो ये हमेशा दिमाग में रख देने का कि लाइक अगर लाखों रीजन होता है ना, आप उस बंदे को इमिटेट या मिमिक मत करो, ठीक है। अगर वो बेचा है तब आप क्या कर सकते हो, फिर से वो PPT में पढ़ो, फिर से वो कॉन कॉल में पढ़ो, फिर से अपना कन्विक्शन को ना रिवाइज करो। इसलिए वो बचपन में स्कूल में करते थे ना, डिवीजन करते थे हम एग्जाम से पहले वाले रात को, मैं भी तो वही करता हूँ। लेट्स से मेरा कोई स्टॉक 10% गिर गया, मैं क्या करता हूं, मैं फिर से PPT कॉन कॉल और BSE में जाके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देख लेता हूं, सही है ना, चलो ठीक है। मैं ये नहीं देखता हूं कि 10% गिरे तो किसने वो स्टॉक को बेचा या किसने उस स्टॉक को खरीदा, वो सब बकवास चीज है, वो सब टाइम वेस्ट है। या फिर अगर कोई स्टॉक मेरा 10-20% बढ़ भी जाता है, तो मैं ये नहीं सोचता कि किसने खरीदा, देखते हैं कौन खरीदा है, नहीं देखना है मुझे। तब स्टॉक ऊपर जा रहा है मतलब वो स्टॉक भी मुझे बता रहे हैं कि कंपनी कुछ सही कर रहा है, इसलिए तो बाइंग का और भी प्रेशर आ रहा है, करेक्ट, इसलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसके पीछे डिमांड है। तो ये जो पूरा चीज है इसको आप थोड़ा सोचिए समझिए। तो जो स्टॉक समझ में नहीं आता है उसको बेच दो, क्या पता वो स्टॉक किसी और के लिए 5x 10x ही ना कर दे, लेकिन आपको क्या होगा ना, आप उसमें आप पैसे नहीं बनाओगे। तो एक ही स्टॉक लेके जिसका कन्विक्शन है वो बहुत पैसे बनाता है, और वही स्टॉक लेके दूसरा बंदा उसको लेके तरपाता है और उसको बीच में ही पक्का कभी ना कभी बेच देगा बिकॉज ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी, ठीक है। बिकॉज कन्विक्शन में ही आप एक स्टॉक को ना 30-40% गिरा हुआ है तब भी आप पकड़ के रख सकते हो, कन्विक्शन नहीं है किसी और को। बिकॉज जिस दिन वो स्टॉक 30% गिरेगा, लेट्स से अभी जो बाजार में जो बेयर मार्केट चल रहा है, अब आप थोड़ी उस फंड मैनेजर को फोन कर पाओगे, वो तो आपका दोस्त नहीं है ना जी आपको फोन करके वो आपको मतलब वो बोलता है ना कि उसको लाइक थोड़ा बता दे कि नहीं बेटा तुम सब ठीक हो, ऐसा नहीं होगा, राइट। वो फंड मैनेजर भी ट्वीट करना बंद कर देगा, तो फिर आप क्या करोगे, राइट। फिर आप ट्वीट में आगे किसको गाली दोगे और किसको क्या करोगे, तो वहां पे एंग्जाइटी आ जाता है। सो ऑल इन ऑल आई गेस आपको ये वीडियो में थोड़ा वैल्यू ऐड हुआ। तो ब्लाइंड ओबीडियंस से बचना, ठीक है, और मार्केट में हमेशा हमेशा जो भी आप ओन कर रहे हो, मेक श्योर एटलीस्ट यू नो द बेसिक्स,
कंपनी का वेबसाइट में जाके ही देख लो, पीपीटी एक खोल के देख लो, एनुअल रिपोर्ट का ऊपर से नीचे एकदम एक न्यूज़पेपर की तरह ही पढ़ लो, ठीक है, लेकिन यू शुड नो व्हाट यू वांट। ओके, ऑन दैट नोट अगले वीडियो आगे आई गेस मैं कल निकालूंगा, राइट। तो जैसे मैंने बताया बिजनेस एनालिसिस का मैं नेक्स्ट वीक से चालू करूंगा, और इस वीक को थोड़ा माइंडसेट का बात करेंगे, और इस वीकेंड्स को भी थोड़ा भी और सारे जो सवाल आते रहते हैं ट्विटर में, जो लोग मुझे पूछते रहते हैं, तो आई माइट लाइक इवन लाइक आंसर सम ऑफ दोस क्वेश्चंस एज वेल एज से फॉर एग्जांपल लाइक टॉक अबाउट सम अदर बिहेवियरल बायसेस लाइक आज जो किया ब्लाइंड ओबीडियंस। तो मैं टॉपिक सोचता हूँ, टॉपिक सरप्राइज रहेगा, और कल इसी टाइम पे मुलाकात होगा। थैंक यू।